याची खंत कुठेतरी आमच्या सरकारला वाटते आणि आपल्यालाही वाटलं पाहिजे की आपल्या भागामध्ये पंचायत समिती मेंबर आहे, जिल्हा परिषद मेंबर आहे, ते जर चुकीचे असतील तर आमदार आहे, अर्ध्या रात्री फोन करायची, फोन घेतात आणि कार्यकर्त्याची समस्या सोडवतात. तो तुम्हाला भीती कसली? एखादा तुम्ही निवडून गेलेला एखादा कर्मचारी, एखादा तुम्ही त्याची शिफारस करते ग्रामपंचायत, तो रोजगार सेवा करून काम करतो. हे जे आज तुम्हाला लाभ मिळत आहे, ही जी यादी झाली जवळपास 550 लोकांची, वैयक्तिक सिंचन विहिरीच्या बाबतीत बोलतोय, तिचा गाड्यावाला झाला, त्या विहिरीवाल्यांच्या बाबतीत बोलतो की बाबांनो, हे जे आज मिळते हे फक्त नानामुळे मिळतंय, कुठल्याही मध्यस्थीच्या कार्यकर्त्यामुळं किंवा आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधी पण त्यामुळं पण होत नाही. त्याचं श्रेय फक्त जातं ते नानांमुळं आपल्याला ही योजनेचा आजचा लाभ, आजच्या कार्यक्रमाचा लाभ आज मिळतोय. ही वस्तुस्थिती आहे, याची कुठेतरी डोक्यामध्ये जाण असू द्या. आता उद्या तुमच्याकडे कोणी तुझी टक्का घेतली जाते तर लोकप्रतिनिधी सुद्धा त्या योजनेमध्ये त्या प्रामाणिकपणा, त्या इमानदारीच्या लोकांमध्ये सामील आहे, असाही समज निर्माण झाला. नानांनी त्या दिवशी मनावर घेतलं. खरं म्हणजे मला फक्त एवढ्यासाठी मी उभा आहे का, मलाही काही बोलायचं होतं, व्यवस्थित झालेलं. मी एवढ्यासाठी या लाभार्थ्यांना सांगण्यासाठी आधी तो उभा आहे की तुम्ही काहीही केलं असेल, कुणी तुम्हाला सांगितलं असेल की तुझी विहीर मी मंजूर करून देतो, तुला ह्या योजनेचा लाभ मी देतो, ते सगळं खोटं. मागच्या काळामध्ये लाभ मिळाला असेल, आम्ही म्हणत नाही. मागे मागे फोटोवाले मागे अजून त्यांनी आपल्या विभागाच्या लाभार्थ्यांना या ठिकाणी तयार करायचे. त्यांनी आपल्या विभागाच्या लाभार्थ्यांना या ठिकाणी तयार करायचे. बरोबर आहे. थांबा थांबा 2 मिनिटं व्हिडिओ काढतो. ते कंटिन्यू 14 वर्षापासून स्वराजमध्ये काम करतो. महिला बाल कल्याण विभागाच्या वतीनं 143 लाभार्थ्यांना या ठिकाणी लाभ देण्यात आलेला आहे. सांगितलं बरं सांगितलं पुढे पण झाली यानंतर आरोग्य विभागाच्या वतीनं आयुष्यमान भारत आधार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाखापर्यंत विमा संरक्षण आपल्याला उत्तरासाठी दिले जाते. त्याचं 100 लाखापर्यंत लाभ या ठिकाणी दिला. समोर इकडे समोर समोर चला. अनेक लाभार्थीसाठी काही माणसं फिरतात, आपण उद्योग करतात आणि त्याच्यामुळे एवढं नाही का त्यांना करणं भाग हे तुमच्या घरी येतील. कारण सरकार त्याला विचारत आहे तुम्हाला टार्गेट दिलं होतं 2च्या फायलीचं का नाही केलं, त्याला करावं. त्या तो घेऊन घ्या. ते म्हटलं पोरगं मला सांभाळून नाही घ्यायला कायदा. मला जेव्हा कळलं मिळवणार आहे वेळेवर असं करू नका. कायदा आहे सरकारचा की जे मुलं बाळा आपल्या आई वडिलांना सांभाळणार नाही त्यांना जेलात जावं लागेल. तुम्ही लिहून देऊ नका. पण घेतलं लिहून काय डोकं चालू असते.
स्टॅम्प पेपर शपथ फायदे असतील तेव्हा द्या. आणि म्हणून जे 65 वर्षाच्या पुढच्या पोरी असो म्हातारे माणसं त्याला श्रावण बाळ योजनेचे संधी दिलेला योजना आहे. त्या महिला प्रत्येकाची त्याच्या श्रावण बाळ आहे. आपण त्याला श्रावण बाळ आहे. त्या सगळ्या योजना आपल्याला घर बसल्या मिळायला पाहिजे. फक्त तुम्ही तुमचा अर्ज पाठवला पाहिजे. तुम्ही त्याच्या ऑफिसमध्ये 2024 की तैयारी बीजेपी ने अब शुरू कर दी और ग्रामीण को पहले कैप्चर करने में लगी है। नहीं, ऐसा तो कोई भी पार्टी हो वो चुनाव की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा का जो अभी तक का व्यवहार है, जो एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे दिन से हम 5 साल तैयारी करते हैं और उसका मतलब है कि आखिरी साल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न होते, लेकिन चुनाव का समय और चुनाव की तारीख हम ध्यान में रखते हैं, वैसा प्रयत्न करते और भाजपा की वो परंपरा भी है। आप एक सीनियर नेता है और राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। पिछले दिनों से जो महाराष्ट्र में उतार चढ़ाव चल रहे हैं राजनीति को लेकर, शिवसेना बीजेपी और शिवसेना में 2 भाग हो गए, तो आपको क्या लगता है इससे किसका नुकसान होगा और किसको फायदा मिलेगा? ऐसा है, 2019 का चुनाव शिवसेना और भाजपा ने एकत्रित लड़ा था और जब निकाल लगे तो शिवसेना ने भाजपा को धोखा देने की कोशिश की और हमको लोगों ने तो दोनों को मिला के चुन के दिया था, लेकिन उनके मन में आया कि अपन भाजपा को धोखा देना और मुख्यमंत्री बनना, तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी से मिलकर उन्होंने किया। उन्होंने जो किया वो उनके ही लोगों को पसंद नहीं था, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन कुछ पार्टी की शिस्त होती है, पार्टी में लोग थोड़े अपने नेता से थोड़े दबके रहते थे, इसीलिए कई दिन रहे और फिर एकनाथराव जी शिंदे और उनके साथीदार 50 आमदार ने तो उद्धव जी ठाकरे का नेतृत्व छोड़ दिया, बीजेपी के साथ आए और अभी भी बीजेपी के साथ है, आगे भी रहेगी। एक आखिरी सवाल है, पिछले टाइम जब इलेक्शन थे तो एमआईएम पार्टी ने महाराष्ट्र में कदम रखा था जिससे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ था और कांग्रेस को नुकसान हुआ था। अब जो है तो केसीआर बीआरएस की जो है तो महाराष्ट्र में आई है और वो बोल रही है कि अब की बार किसान सरकार, तो आपको क्या लगता है बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? नहीं, हमें तो कुछ लगता नहीं, उसका फायदा भी और नुकसान भी, लेकिन उनको जो वोट मिलने वाला है वो बीजेपी के वोट नहीं रहेंगे, ये बात तो सही है। और केसीआर को तो ये उसको राष्ट्रीय पक्ष बनाना है और राष्ट्रीय पक्ष बनाने के केवल 4 प्रदेश में कुछ प्रतिशत वोट मिलना चाहिए, वो राष्ट्रीय पक्ष बनाने के लिए इधर आ रहे, चुन के आने के लिए नहीं। नाना चलते चलते बता दीजिए, महाराष्ट्र में फिर से एक बार बीजेपी सरकार बनेगी? जरूर बनेगी। ये मोदी साहब को 9 साल पूर्ण होने के अवसर पर हमने कामगारों को यहाँ पे 300 किट का आयोजन किया है और पिछले भी हमने 2000 किट कामगारों को दिए और घरकुल के भी प्रस्ताव हमने कामगारों को अभी पंचायत समिति में दाखिल किए हुए और उनका प्रस्ताव कामगार ऑफिस को गए हुआ है। अभी 1-2 महीने में उनका भी काम हो जाएगा। आज बाबरे नाना जो विधानसभा पूर्व अध्यक्ष हैं उनके हाथों आपने किट वाटप की है, हाँ, क्या कहेंगे, कैसा प्रभाव है फुलंबरी में बीजेपी का? नहीं, बीजेपी का एमएलए यहाँ चुन के आने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं है। अभी तक तो बीजेपी की यहाँ बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है और लोगों का भी सपोर्ट अच्छा है और क्योंकि लोगों को बीजेपी ने बहुत सारा काम किया है यहाँ ग्राउंड लेवल पे, वहाँ पे शेतकरी को गोरे का गोठा होगा, सिंचन भी होंगी, कामगार का भी जो किट का कार्यक्रम वो भी हमने यहाँ पे किया है। आपका नाम और पोस्ट कहाँ से आते हैं आप? मेरा नाम है दादाराव बालाजी तुपे, मेरा गांव है सेलगांव, पोस्ट पिरवाउड़ा,
तालुका फुलंब्री, जिला संभाजीनगर। बीजेपी में क्या पोस्ट है आपकी और सोशल वर्कर कब से है आप? मैं बीजेपी में कामगार मोर्चा का तालुका अध्यक्ष हूँ और मैं पार्टी से कम 20 साल से जुड़े हुआ हूँ। आगे पार्टी से क्या उम्मीद है? इलेक्शन में खड़े रहने वाले टिकट नहीं ना, पार्टी की जिम्मेदारी, अब जितना आपने काम किया है तो मेरे को लगता है कि पार्टी अपने को कोई तो भी एक तो जिला अध्यक्ष पद देंगी, नहीं तो एखादा पंचायत समिति की टिकट, नहीं तो जिला परिषद टिकट मैं मांगनी करने वाला ये साल। हम देखेंगे पार्टी की। उम्मीद है मिल जाएगा बोले? हाँ, उम्मीद है आपको मिलेगा? आपका काम नहीं, अपन मांगनी करने का काम है, देने का काम पार्टी का है। पार्टी जो करेंगी वो अपने को मानने है। थैंक यू। Thank you.